हे गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज है 2 लाख सब्सक्राइबर्स के। तो कर देना सब्सक्राइब। तो चलो फिर इस वीडियो को एंजॉय करो। एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लोग काइन को देखते हैं, जो कि किंग के पास आकर उन्हें यूया का लेटर देता है। लेटर पढ़ने के बाद किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काइन से कहती है, क्या तुम सही में फर्स्ट किंग से मिले हो? जिस पर काइन कहता है, हाँ, फर्स्ट किंग का नाम यूया है और उसने एक अलग ही दुनिया बना रखी है, और क्योंकि अब वो गॉड ऑफ क्रिएशन है वो वहीं पर रहता है। ये बात सुनकर मंत्री जी बिल्कुल भी काइन की बात पर बिलीव ही नहीं करते हैं और कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। तो काइन अब उसी तलवार को बाहर निकाल लेता है जो कि यूया ने उसे दी थी। ये देखकर किंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वही कटाना है जो कि पहले किंग यूज किया करते थे। इसका मतलब तुम सही में फर्स्ट किंग से मिलकर आए हो, और इस लेटर में लिखा है कि तुम फर्स्ट किंग से ट्रेनिंग लेकर आए हो। क्या ये सच है? जिस पर काइन कहता है, हाँ, मैंने ट्रेनिंग ली है, और ट्रेनिंग वो भी काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग थी। मुझे हर दिन ही काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता था। मैंने वहाँ पर दिन रात 5 साल तक ट्रेनिंग करी है। ये सुनकर किंग काइन की बात को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं और वो उसे कहते हैं तुम वहाँ पर 5 साल से कैसे हो सकते हो? जिस पर काइन कहने लगता है मैं सही में वहाँ पर 5 साल से था। इस बात पर अब कोई बिलीव नहीं करता है और अब वो काइन की इस बात को इग्नोर कर देते हैं। वहीं एरिक अब काइन को बताता है कि जब तुम गायब थे तो एडवेंचर गिल्ड से तुम्हारे लिए एक नोटिस आया था, क्योंकि तुम वो रिक्वेस्ट करना भूल गए जिससे कि तुम एक ए रैंक के एडवेंचरर बनोगे, और अगर तुमने जल्दी से इस क्वेस्ट को पूरा नहीं किया तो तुम्हारी गिल्ड से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। यह सुनकर काइन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ऐसे तो मैं नहीं होने दे सकता हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन एडवेंचर गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो गिल्ड मास्टर से कहता है कि क्या आप मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो? तो गिल्ड मास्टर काइन से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें ए रैंक पर प्रमोट किया था तो तुम्हें कहा था कि तुम्हें एक क्वेस्ट को पूरा करना है, और अब उस क्वेस्ट को पूरा करने की टाइम लिमिट अब खत्म होने वाली है, और अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। यह सुनकर काइन परेशान हो जाता है और कहता है मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो। तो अब गिल्ड मास्टर कहते हैं तो क्या तुम उस क्वेस्ट को अभी पूरा करना चाहोगे? अगर तुम अभी नहीं करोगे तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो काइन अब उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है वैसे मुझे करना क्या है? तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम्हें कुछ गुंडों को पकड़ना है, क्योंकि उन लोगों ने रॉयल कैपिटल में आने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। उन गुंडों के ग्रुप में कम से कम 10 और 10 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? वैसे तुम्हारे लिए तो ये इजी ही होगा, क्योंकि तुम इस कैपिटल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे जो हो। ये सुनकर अब काइन कहते हैं हाँ ठीक है, मैं इस क्वेस्ट को पूरा करने जा रहा हूँ फिर। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन अब गुंडों को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट में आ जाता है, और अब वो फ्लाई का यूज करके देखने लगता है कि आखिरकार गुंडे हैं कहाँ पर। तभी काइन को सामने की तरफ एक घोड़ा गाड़ी दिखती है, जिसके सामने काफी सारे गुंडे उनका रास्ता ब्लॉक करके खड़े हैं। काइन अब नोटिस करता है कि पहले से 2 एडवेंचर उस घोड़ा गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। काइन भी अब नीचे आकर उनसे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। काइन अब उन एडवेंचर की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि ये तो मास्टर नीना होती है। वहीं पर दूसरी एडवेंचर तो मिली होती है। ये दोनों ही काइन की मास्टर हैं। काइन अब नोटिस करता है कि मिली को तो चोट लगी हुई है, इसलिए वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके मिली की चोट को ठीक कर देता है। पर अब मिली काइन का शुक्रिया करती है और कहती है गुंडे काफी ज्यादा हैं। वहीं पर अब हम लोग उन गुंडों को देखते हैं जो कि काइन की बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम हमारे क्या बिगाड़ लोगे? ये सुनकर काइन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर वो गुंडे भी अब काइन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। तो अब काइन भी एक एक करके सभी गुंडों को काफी इजीली से हराने लगता है। काइन काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है कि वो उन गुंडों को जान से मार ना दे, और अब इसी के साथ काइन सभी गुंडों को हरा देता है। ये देखकर काइन की मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर हम लोग देखते हैं घोड़ा गाड़ी के ओनर तो पार्मा के फादर होते हैं। वो काइन का शुक्रिया करने लगते हैं उनकी जान को बचाने के लिए, जिसके बाद मिली काइन से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर काइन कहता है कि गिल्ड ने मुझे कहा था इन गुंडों को पकड़ने के लिए। ये सुनकर मिली हैरान हो जाती है और काइन से कहती है इसका मतलब तो तुम एक एडवेंचरर हो, लेकिन तुम तो सिर्फ 12 साल के ही हो। लेकिन ये क्वेस्ट तो किसी सी या फिर बी रैंक एडवेंचरर के लिए है। ये सुनकर काइन अब उन्हें अपना गोल्ड कार्ड दिखाता है और कहता है मैं एक ए रैंक एडवेंचरर हूँ। ये देखकर मिली और नीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और काइन से कहती है क्या तुम एक ए रैंक के एडवेंचरर हो? वहीं पर अब काइन कहने लगता है हाँ, कुछ अजीब चीजें हुई और मुझे ए रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। ये सुनकर पार्मा के फादर काइन से कहते हैं और तो तुम इस वजह से इन गुंडों को आराम से हरा पाए। तुमने इन्हें हरा तो दिया, लेकिन अब तुम इनका करोगे क्या? तो अब काइन कहते हैं उसकी आप चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। वहीं अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन अब उन गुंडों को पकड़कर टाउन में से ले जा रहा होता है ताकि वो उन्हें गिल्ड में ले जा सके। यह सब देखकर टाउन के लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और बिलीव भी नहीं कर पा रहे होते हैं कि काइन क्या कर रहा है। वहीं अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन पार्मा के फादर को सेफली उनके घर पर छोड़ देता है, जिसके बाद पार्मा भी बाहर आ जाती है। वो उन गुंडों को देखकर कहती है कि आखिरकार ये क्या है? तो काइन उसे बताता है कि ये सब गुंडे हैं, मुझे क्वेस्ट मिली थी गिल्ड से इन लोगों को पकड़ने की। ये सुनकर पार्मा हैरान हो जाती है और काइन से कहती है अगर आप ये सब करोगे तो आप बैरोन की ड्यूटीज कैसे निभाओगे? वहीं ये बात सुनकर मिली और नीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो काइन से कहती है क्या तुम एक बैरोन हो? माफ करना अगर हम लोगों ने तुमसे र्यूड बिहेवियर में बात करी हो तो काइन उससे कहते हैं कि आप इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो? आप तो मेरी मास्टर हो, आपको मुझे बैरोन बुलाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो मैं काइन हूँ। ये सुनकर मिली और नीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और काइन से कहती है ठीक है फिर काइन, हम तुम्हें काइन कहकर ही बुलाएंगे, तुम पिछली बार से सही में काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हो। ऐसा बोलने के बाद अब मिली काइन को गले लगा लेती है
और काइन की और ज्यादा तारीफ करने लगती है। वहीं अब इसकी वजह से काइन शर्मा जाता है और कहता है आप लोगों से मैं बाद में मिलूंगा, सबसे पहले मैं इन गुंडों को गिल्ड में छोड़कर आता हूँ। ऐसा बोलकर काइन उन गुंडों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं मिली और नीना भी काइन का पीछा करने लगती है और कहती है हमें भी तुम्हारे साथ आने दो। वहीं अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन को जो कि रिसेप्शन पर आकर रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि मैंने अपनी क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। इस बात से रेटिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो काइन से कहती है ठीक है, मैं गिल्ड मास्टर को जाकर इस बारे में जल्दी बताती हूँ। तभी काइन को पीछे से आवाज आती है तो काइन पीछे मुड़ता है और उसे पता लगता है कि वहाँ पर तो वही एडवेंचरर है जो कि नीना और मिली को छेड़ रहे हैं। वो लोग अब मिली के हाथ को पकड़ने वाले होते हैं लेकिन काइन उसके हाथ को पकड़कर उससे कहता है दूर हो जाओ। वहीं पर वो बंदा भी काइन को पहचान जाता है और कहता है तुम तो वही हो ना। वो लोग अब काफी डर जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ये सब आवाजें सुनकर वहाँ पर क्लोड आ जाता है और वो काइन से पूछते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर काइन बताता है कि ये लोग मेरे दोस्तों को परेशान कर रहे थे। ये सुनकर क्लोड पीछे देखता है और देखता है कि वहाँ तो नीना और मिली होती है। क्लोड उन दोनों को ही देखकर पहचान जाता है और काफी ज्यादा शौक हो जाता है उन्हें देखकर। ये देखकर काइन क्लोड से कहता है कि आप मेरे मास्टर को जानते हो क्या। ये सुनकर क्लोड शौक हो जाता है और कहता है क्या ये तुम्हारी मास्टर है, असलियत में मिली मेरी छोटी बहन है। ये सुनकर काइन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वहीं पर अब मिली क्लोड को बताने लगती है कि जब काइन 5 साल का था तब हम लोग उसके मास्टर हुआ करते थे। यह सुनकर क्लोड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो काफी अच्छा कोइंसिडेंट है, हम लोग को ड्रिंक करना चाहिए आज। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अब सभी बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं पर अब क्लोड उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिली उसे बताती है कि काइन ने काफी ज्यादा हमारी मदद करी उन गुंडों को हराने में। काइन काफी पावरफुल है और वो अभी से एक ए रैंक का एडवेंचरर है। ये सुनकर क्लोड काफी हैरान हो जाता है और काइन से कहता है क्या तुम अभी से ये एक ए रैंक के एडवेंचरर बन गए हो, इसका मतलब तो तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एग्जाम में भी तुमने मुझे अच्छी टक्कर दी थी। ये सुनकर मेरी शौक हो जाती है और क्लोड से कहती है क्या स्टूडेंट एग्जाम में काइन तुम्हें हरा रहा था, इसका मतलब काइन एक बैरोन होकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैरोन वाली बात सुनकर क्लोड और क्लोड की वाइफ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काइन से कहते हैं क्या तुम एक बैरोन हो, माफ करना अगर हमने तुमसे कभी भी रूड बिहेवियर में बात करी हो तो। वही काइन परेशान हो जाता है और कहते हैं मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिली काइन से कहने लगती है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने कैसे। ये सुनकर काइन घबरा जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं इन लोगों को बताऊंगा कैसे कि मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बना, क्योंकि मैं इन लोगों को ये थोड़ी बता सकता हूँ कि गॉड ने मुझे ट्रेनिंग दी है। मिली अब काइन से कहती है कि जब तुम बच्चे थे तब से ही तुम रेड ड्रैगन्स को हराते आ रहे हो। ये सुनकर क्लोड कहता है क्या रेड ड्रैगन तो एस रैंक के एडवेंचरर होते हैं, काइन तुम तो सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके मिली और नीना बताने लगती है कि काइन ने तो हमें ये मैजिक बैग भी दिए हैं। ये सुनकर लीना उन दोनों से कहती है कि आखिरकार इस बैग के अंदर कितनी चीजें आ सकती है। जिस पर मिली कहती है कि आज तक ये बैग कभी भरा नहीं, इसलिए मुझे अच्छे से नहीं पता, ये तो हमें काइन ने बना कर दिए हैं। वहीं नीना बताने लगते है कि इस मैजिक बैग के अंदर कम से कम पूरा एक मैंशन आ सकता है। ये सुनकर लीना शौक हो जाती है और कहती है कि ये तो एक नेशनल ट्रेजर क्लास के बैग हैं। वह काइन को गले लगाकर कहती है कि काइन क्या तुम मेरे लिए भी एक बना दोगे। जिस पर काइन भी मान जाता है और कहते हैं ठीक है बना दूंगा। ये सुनकर लीना काफी खुश हो जाती है और काइन को गले लगा लेती है, लेकिन तभी अचानक से ही वो सो जाती है। तो क्लोड बताता है कि लीना को ड्रिंक पीने के बाद काफी जल्द नींद आ जाती है। चिंता मत करो काइन, आज जो हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। कल की बात सुनकर काइन को याद आ जाता है कि कल तो काइन का स्कूल है। ये सुनकर क्लोड काइन से कहता है कि तुम तो एक नोबल हो, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है, क्या तुम अपनी क्लास में फिट भी होते हो। जिस पर काइन कहते हैं हाँ बात तो है कि मैं सबसे काफी ज्यादा अलग हूँ, लेकिन स्कूल जाना जरूरी है क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि मुझे सीखनी है। ये सुनकर नीना काइन से कहती है कि तुम तो काफी मेहनत करते हो, आओ इसके लिए मैं तुम्हें एक हक देती हूँ। ये बात सुनकर काइन शर्मा जाता है और अब वो वहाँ से भाग जाता है। ये कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना है। वहीं पर अब क्लोड कहने लगता है कि काइन को कितनी मुश्किल होती होगी ना स्कूल में, काश हम लोग उसके लिए कुछ कर पाते हैं। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर रेटी आ जाती है जो कि बताती है कि एक इंस्ट्रक्टर जिसे कल स्कूल जाना था बच्चों को एडवेंचरिंग क्लास सिखाने, वो इंस्ट्रक्टर एक क्वेस्ट पर गया था जिसकी वजह से वो घायल हो गया है और अब हम लोग को कोई दूसरे एडवेंचर चाहिए जो कि उसकी जगह ले सके। ये सुनकर क्लोड कहता है परफेक्ट मौका है। जिसके बाद वो रेटिया से कहता है चिंता मत करो, उस इंस्ट्रक्टर की जगह हम लोग जाएंगे। और अब अगले सीन में हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी से कहती है कि आज मैजिक क्लास है, तुम लोग को इन टारगेट के ऊपर अपने बेस्ट अटैक से हमला करना है। ये सुनकर काइन खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मैं दिखा पाऊंगा कि आखिरकार मैंने यूया के साथ क्या ट्रेनिंग करी है। तभी टीचर काइन से कहती है कि तुम स्कूल के अंदर अटैक मैजिक यूज नहीं कर सकते हो, अटैक मैजिक यूज करने से तुम्हें बैन किया जाता है, इसलिए तुम इस लेसन को सिर्फ ऑब्जर्व करोगे। ये सुनकर काइन कहते हैं लेकिन क्यों। जिस पर टीचर कहती है कि तुम्हारा बिगनर लेवल मैजिक इतना पावरफुल है कि बैरियर उसे हैंडल ही नहीं कर पाता है। ये बात सुनकर काइन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं पर हम लोग क्लोड और बाकी सभी को भी देखते हैं जो कि ये सब चीजें देख रहे होते हैं। वहीं अब क्लोड कहता है काइन तो अपनी क्लास के अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं होता है। वो अब सभी से कहता है कि तुम लोग को याद तो है ना कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। वहीं पर अब सभी लोग कहने लगते हैं हाँ हम लोग को याद है। और अब अगले सीन में हम लोग को क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ पर टीचर सभी से कहते हैं कि आज हम लोगों ने कुछ एडवेंचर्स को बुलाया है जो कि हम लोग को काफी कुछ सिखाएंगे।
हैं, जिसका गेट खुलता है और पता लगता है कि वो एडवेंचर और कोई नहीं बल्कि वो लोग होते हैं। उन्हें देखकर काइन काफी शौक हो जाता है और कहता है कि अगर ये लोग आज आने वाले थे तो इन लोगों ने मुझे कल बताया क्यों नहीं। जिसका क्लॉड सभी बच्चों से कहने लगता है कि जो जो लोग एडवेंचर गिल्ड से रजिस्टर हैं वो लोग अपने कार्ड दिखाओ। तो अभी के करके सभी बच्चे अपने कार्ड दिखाने लगते हैं, लेकिन काइन अपने कार्ड को नहीं दिखाता है। तो क्लॉड अब उसके पास आकर कहता है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम अपने कार्ड को क्यों नहीं दिखा रहे हो। वहीं पर अब काइन रोने लगता है। वो कहता है कि अगर मैंने अपना कार्ड दिखाया और सभी लोग को पता लगा कि मेरे पास एक गोल्ड कार्ड है और मैं एक ए रैंक एडवेंचर हूँ, तो सही बच्चे काफी ज्यादा शौक हो जाएंगे और वो लोग मुझे बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ। वहीं पर इतना बोलने के बाद भी काइन अपने कार्ड को बाहर नहीं निकाल रहा होता है, तो सभी लोग अब उसे देखने लगते हैं। तो काइन के पास अब और कोई चीज नहीं होती है। वो कहता है माफ करना, मैं अपने कार्ड को घर पर भूल गया। ये सुनकर क्लॉड शॉक हो जाता है और कहता है क्या, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। वो गिल्ड कार्ड तुम्हारी एक आईडी प्रूफ की तरह होता है। वहीं काइन भी कहता है माफ करना, मैं आगे से नहीं भूलूंगा। वहीं अब लीना कहने लगती है कि सही बच्चे काइन को कितनी अजीब तरीके से देखते हैं, लगता है काइन सही बच्चों से काफी ज्यादा अलग है। तभी वहाँ पर क्लॉड आ जाता है और कहता है चिंता मत करो, हम लोग अपना ट्रम्प कार्ड यूज करेंगे अब। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सही बच्चों के लिए एक बैटल टेस्ट है, जहाँ पर सही बच्चे बारी बारी आएंगे और क्लॉड से लड़ेंगे। वहीं पर हम लोग काइन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्लॉड से लड़ने के लिए, लेकिन बच्चे काफी ज्यादा होते हैं इसलिए काइन की तो बारी नहीं आ पा रही होती है। इसलिए काइन अब मैजिक एरिया पर जाने लगता है वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन लीना उससे कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम अटैक मैजिक यूज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर काइन काफी दुखी हो जाता है और अब वो अकेला बीच में आकर खड़ा हो जाता है। काइन काफी ज्यादा दुखी फील कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं सही बच्चों से कितना ज्यादा अलग हूँ, सही बच्चे मुझे कितना अलग ट्रीट करते हैं। ये देखकर क्लॉड मन में कहने लगता है काइन यही तुम्हारे लिए सही है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। हम लोग यहाँ पर सही बच्चों को दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ पर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उसके बाद तुम हमें हरा देना और फिर हमें हराने के बाद तुम सही बच्चों के सामने एक हीरो बन जाओगे। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं काफी ज्यादा वेट करने के बाद काइन की बारी आई जाती है और अब हम लोग देखते हैं जैसे क्लॉड और काइन की तलवार एक दूसरे से भिड़ती है वहाँ पर बेल बज जाती है। इसका मतलब अब वो पीरियड खत्म हो गया है और अब उन एडवेंचर के जाने का समय हो गया है। वहीं पर काइन दुखी हो जाता है और कहता है लेकिन मुझे तो बैटल करने का मौका ही नहीं मिला। जिस पर क्लॉड कहता है कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेना। तो टीचर क्लॉड से कहते हैं कि अगली बार तुम लोग नहीं आओगे क्योंकि तुम लोग को बुलाने में काफी खर्चा होता है। हमारे पैसे इसलिए खत्म हो गए हैं क्योंकि काइन ने जो दीवार तोड़ी थी उसे रिपेयर करने में हमें काफी ज्यादा खर्चा लगा, इसलिए जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम लोग इन एडवेंचर को नहीं बुला पाएंगे। ये सुनकर काइन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है। वहीं पर क्लॉड काइन से कहता है कोई बात नहीं काइन, इतना दुखी होने की क्या जरूरत है, हम लोग चलते हैं यहाँ से। वहीं अब इस बात से काइन काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो रात में फॉरेस्ट में आके अपने मैजिक को यूज करके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। काइन के सामने तो एक काफी बड़ा ड्रैगन भी आता है, लेकिन काइन उसे काफी आराम से काट देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं अब काइन के सामने एक काफी बड़ा पत्थर आ जाता है। तो काइन अब उस पत्थर को तोड़ने के लिए एक काफी पावरफुल मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है। इस चीज को दूर से एक सिपाही देख लेता है और उसे लगता है कि मॉन्स्टर का हमला हो गया है। वो इस बात को जाकर अब सभी नाइट्स को बताता है और अब सभी नाइट्स भी तैयार हो जाते हैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं टाउन के लोगों को जो कि काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। जिसके बाद नाइट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि होते हैं काइन के फादर, जो कि सभी लोगों को लीड कर रहे होते हैं। जिसके बाद जंगल में काइन को दिखाया जाता है जिसका गुस्सा अब शांत हो गया है और अब वो वापस जाता है, लेकिन उसका हैंकी दोबारा से वहीं पर छूट जाता है। और अब सभी नाइट्स वहाँ पर पहुंचते हैं और ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर तो एक काफी बड़ा गड्ढा है। वहीं पर काइन के फादर को तो काइन का पड़ा हुआ हैंकी मिल जाता है और उसे देखकर वो काफी शौक हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग को काइन को दिखाया जाता है जो कि किंग के पास होता है। किंग भी काइन से उसी फॉरेस्ट की बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मॉन्स्टर आने वाले हैं, लगता है हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। वहीं पर काइन उसे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हम लोग को कुछ करने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि किसी मॉन्स्टर का हमला है। ये सुनकर किंग को काइन पर शक हो जाता है और वो उससे कहते हैं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई मॉन्स्टर का हमला नहीं है। वहीं पर अब काइन के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है। वो किंग से कहते हैं माफ करना, उस फॉरेस्ट के अंदर हमला मैंने किया था। और अब अगले सीन में हम लोग को एक गुफा में एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक क्रिस्टल जैसी चीज को खा लेता है, लेकिन तभी अचानक से काफी बड़ा ड्रैगन आकर उस मॉन्स्टर को खा लेता है। उसे खाने के बाद वो ड्रैगन और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और कहता है कि सील पहले से काफी कमजोर हो गई है, ये तो मेरी बॉडी का सिर्फ कुछ ही पार्ट है, लगता है मुझे इसी से काम चलाना होगा अभी के लिए, देखते रहना बूढ़े गॉड मैं क्या करने वाला हूँ। ये सब आयरन कह रहा होता है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग को काइन के फादर को दिखाया जाता है जो कि हर बार की तरह काइन को डांट रहे होते हैं कि काइन ने आखिरकार फॉरेस्ट के अंदर हमला क्यों किया था। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।